तनवीर अहमद साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये गैस की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, इनको लगाम डालना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और अभी IMF की जो एक प्रेशर था, उसकी जो हिम्मत थी, उस पर ये अभी कीमतों में इजाफा हुआ है। इस पर क्या रिएक्शन है कारोबारी बरादरी का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, और अब क्या होने जा रहा है आगे? जी, हम इसको मुस्तरद करते हैं और दूसरी बात यह है कि देखें, मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं कि IMF जो है कीमतें बढ़ाने के लिए नहीं कहता। IMF कहता है कि आप अपना सर्कुलर डेट कम करें। सर्कुलर डेट जो है हमारा तकरीबन जो एनर्जी सेक्टर का है, बिजली और गैस का जो है तकरीबन 5 ट्रिलियन जो है क्रॉस कर चुका है, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम कई सालों से कह चुके हैं कि ये सर्कुलर डेट को कम किया जाए, इसको रोका जाए, लेकिन नहीं। हम उन इलाकों में गैस देते हैं जहाँ पे जो है चोरी ज़्यादा है, जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं। तो होता ये है कि जब वो कहते हैं कि जो सर्कुलर डेट कम करो या उसको रोको, तो इसके एक दो ही तरीके होते हैं। या तो उसको उस पर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर रिकवरी करनी पड़ती है, और दूसरे सियासी मामला आते हैं। दूसरा तरीका जो आसान। जी, तनवीर साहब को आवाज़ आ रही है? तनवीर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और फिर उनसे हम मज़ीद जानते हैं कि अब जो इस वक्त सनतकार हैं वो इस सिलसिले में क्या उनका लाहे अमल होगा और किस तरह से वो अपना रिएक्शन शो करेंगे। तनवीर साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? चलें, तनवीर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। ये गैस की कीमतों में इजाफे को अब हर इस वक्त सनतकार मुस्तरद कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जब पहले ही 200 से ज़ायद फ़ीसद का इजाफा पिछले एक साल में हो चुका था, तो फिर इस इजाफे की गुंजाइश इस वक्त थी नहीं। और हम देख रहे हैं कि चूँकि IMF के साथ पाकिस्तान की एक कमिटमेंट थी और वो वक्त पूरा हो चुका था, तो इसलिए निगरान हुकूमत ने इस इजाफे को किया है। तो तनवीर साहब, अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा और ये बताइएगा कि अब क्या हुकूमत से आप लोगों ने कोई रब्ता किया है और इस सिलसिले में कोई उनसे गुजारिश की है, कोई दरख्वास्त उनके सामने रखी है कि इस इजाफे को वापस लिया जाए? जी, अब तो देखें, एक दो हफ्ते बाद तो अब नई हुकूमत आएगी, उनसे बात की जाएगी कि आप जो है ये जो जालिमाना फैसले किए गए हैं निगरान हुकूमत ने, और बिजली और गैस के जो है रेट बढ़ाए हैं, इसको कम किया जाए। अभी आप ये देखें कि एक बात ये है कि इंडस्ट्री जो है 30% जो है इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन जो है वो डाउन हुई है, जो इस बात को साबित करती है कि हमारी यहाँ जो है इंडस्ट्रियाँ जो ये तो बंद हो रही हैं या उनके जो प्रोडक्शन कम हो रही है। तो और उसके अलावा अगर यही सूरत हाल रही, तो ये जो हमारी जो बिजली की जो कंजम्पशन है वो 50% तक कम हो जाएगी, और हमारी एक्सपोर्ट भी गिरेगी। देखिए, इस साल जो है, मैं आपको बताता हूँ कि इस साल हमें जो है तकरीबन 25 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है IMF और दूसरे इदारों को वापस करने हैं। और तो अगर ये हमारी जब एक्सपोर्ट गिरेगी, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि जो पाकिस्तान में जो रेमिटेंस है वो भी इस साल जो है कम होंगी, उसमें भी कमी वाक़ई होगी। तो इस तरह अगर ये बिजली और गैस के रेट बढ़ाते रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है बंद होना शुरू हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये साबित करता है कि जो 30% इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन कम हुई है, तो हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, या जो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो अगर इसी तरह ये सूरत हाल रही तो हमारी जो है एक्सपोर्ट जो है वो गिरेगी, और जो हुकूमत का जो टारगेट है कि इसको 50 अरब डॉलर पे लेके जाना है, वो भी हम अचीव नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट है जो ऑलरेडी जो इस वक्त चल रही है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और कितना मुतासिर होगी एक्सपोर्ट तनवीर साहब? ये फिगर्स कितने नीचे आ जाएंगे और कितने इंडस्ट्रियलिस्ट इससे मुतासिर होंगे? कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो कि फिर इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी और बंद होने के करीब आ जाएंगी? सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हमारी टेक्सटाइल की होगी। हमारी टेक्सटाइल की जो टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें जो 59% जो है वो टेक्सटाइल का हिस्सा है। और ये जो है ये जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो फिगर है, उसमें तकरीबन जो है 5% जो है इसमें कमी वाक़ई हुई है। तो इसी तरह कमी वाक़ई होती रहेगी। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है इस पे जो नई हुकूमत आएगी उससे हम बात भी करेंगे, और उस पर हम उनसे ये कहेंगे कि इन चीज़ों पे, इन कीमतों पे जो है नजरसानी करें, बजाय इसके कि वो जो है कीमतें और तनवीर साहब, जिस तरह आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आपने बात की, तो आप लोगों ने ऑर्डर्स लिए हुए होंगे, और वो ऑर्डर ज़ाहिर है जब लिए जाते हैं तो उनके रेट्स तय हो जाते हैं, और बाद में अगर इस तरह गैस की कीमत बढ़ेगी तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ जाएगा, फिर वो भी एक नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ता है। जी, आपने सही फरमाया। देखें, बात यह है कि हम जिस वक्त ऑर्डर लेते हैं तो उस वक्त जो है जो रेट होता है, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से लेते हैं। अब इसकी है कि अब हम देखें कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है,
उसमें जो है जो बिजली के जो रेट है वो 6-7 सेंट के हैं और हमारे यहाँ जो है वो 14-15 सेंट तक है। और हमने अभी हुकूमत को जो है वो एक तजवीज़ ये भी दी थी कि जो है 9 सेंट्स पे जो है बिजली फराहम की जाए, वो भी जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस पर भी हुकूमत ने अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं करी। अभी आप ये देखें कि 2 दिन पहले ही क्वार्टरली एडजस्टमेंट की जो है एक हियरिंग थी, उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात ये बताता हूँ, क्योंकि उसमें जो है अगले 3 महीने में 85 अरब रुपए जो है पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर से लिए जाएंगे और उसमें जो है 85 अरब रुपए में से 75 जो बिलियन रुपीज़ है वो कैपेसिटी पेमेंट है। ये कैपेसिटी पेमेंट वो है जो हमने बिजली खर्च नहीं की है, ये बिजली खर्च नहीं की है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट की हम करेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है बिजली जो है इस वक्त वाफिर सरप्लस में है और जो है इस्तेमाल कम हो रही है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कम हो रही है। तो ये समझे जो 75 अरब रुपए ये एक खामा-खाई में हमसे जो है पूरे पाकिस्तान से के कंज्यूमर से वसूल किए जाएंगे। हम हुकूमत को यही समझा रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास सरप्लस बिजली है जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और ये 3 महीने की सिर्फ 75 अरब रुपए है, तो अगर हम साल की लगाएं तो कितनी हो जाएगी? ये तो 2-3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो लेकिन मेरी समझ में आता है कि हुकूमत IMF को समझा नहीं पाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।